जी हाँ, एक सीईओ की तरह कैसे सोचे। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन बिजनेस की चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझते नहीं हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये सीईओ होता क्या है, सीईओ का मतलब क्या होता है और सीईओ काम क्या करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ, एक सीईओ होता क्या है, उसका काम क्या होता है और वो सोचता कैसे है। तो अगर आप भी अपनी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीईओ होता क्या है। सीईओ वो होता है जो पूरे बिजनेस के डेली जो डिसीजंस है वो लेता है। प्रोडक्शन कितना बनेगा, सर्विस कैसे जाएगी, किस तरीके से डिस्पैच होगा, मार्केटिंग कितनी होगी, कैसे अकाउंटिंग होगा, ये सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट करता है उसको हम सीईओ कहते हैं, जो कंपनी का सबसे हेड वाला पोजीशन होता है। ये सीईओ कई बार मालिक खुद होता है कभी कभी, और कभी कभी मालिक लोग बाहर से भी सीईओ लेकर आते हैं और अपने बिजनेस के अंदर ये सभी चीज़ें मैनेज करने के लिए उनको हायर करते हैं। तो आप भी अगर अपने बिजनेस के अंदर अभी फिलहाल ये सभी चीज़ें देख रहे हैं, आप सेल्स कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये देख रहे हैं, मार्केटिंग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम कैसे बन रहा है, किस तरीके से अकाउंटिंग हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्पैच, ये सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं और आप तक सारे रिपोर्ट आते हैं और उस रिपोर्ट के हिसाब से आप अगर अपने बिजनेस की रणनीति बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं तो आप भी एक सीईओ हैं। और एक सीईओ जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। समझना, एक मैनेजर होता है जो कुछ चीज़ों की मैनेजमेंट करता है जो करंटली चल रहा है, लेकिन एक सीईओ जो होता है वो मैनेजर नहीं होता है। सीईओ का थोड़ा अलग रोल होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको तकरीबन 7 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सीईओ सोचता है। तो अगर आप भी एक बेहतरीन सीईओ बनके अपने बिजनेस को एक बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीईओ सोचता है कैसे। पहला है फोकस ऑन सिस्टम नॉट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जी हाँ, कई बार लोग अपने डेली चैलेंजेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फ्यूचर के बारे में वो सोच ही नहीं पाते कि फ्यूचर मेरा बनेगा कैसे। तो सीईओ क्या करता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम बनाऊं कि मेरे तक ये प्रॉब्लम आए ना। जब भी उसके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स को दिखाई देती है वो सोचता है कि कौन सा सिस्टम ऐसा बनाऊं कि ये प्रॉब्लम परमानेंटली मेरे पास ना आए और ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। तो सीईओ जो होता है वो सिस्टम बनाने पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ डेली की प्रॉब्लम चैलेंजेस से लड़ने में। कई बार हम डेली की प्रॉब्लम चैलेंजेस से इतना लड़ते हैं कि हम थक जाते हैं और हमारा बिजनेस जरा भी ग्रो नहीं करता है, और तब हम उदास होते हैं कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग लाइक अ सीईओ। तो पहली चीज़, सीईओ फोकस करता है सिस्टम बनाने पे, ना कि डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। दूसरा, सीईओ थिंक अबाउट ग्रोथ नॉट अबाउट सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, एक सीईओ जो होता है ना वो ग्रोथ के बारे में सोचता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, वो ये सोचता है कि मेरा बिजनेस 5 करोड़ पे चल रहा है लेकिन मैं इसको 10 करोड़ पर कैसे लेकर जाऊं, कैसे मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करूं, कहाँ मैं कौन सी चीज़ों को और बेटर बनाऊं ताकि मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरी मार्केट में ब्रांड स्ट्रांग होगी, मेरी सर्विस अच्छी होगी, मेरे एम्प्लॉय रिटेन करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ मैं करूं। वो हमेशा थिंक करता है ग्रोथ के बारे में कि कौन सी ऐसी रणनीति बनाओ जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे। तो एक बिजनेस सिर्फ डेली की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम नहीं करता, वो मैनेज नहीं करता। मैंने पहले बताया सीईओ मैनेजर नहीं होता कि जो चल रहा है उसको मैनेज कैसे किया है। सीईओ ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो सीईओ दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है सीईओ का कि वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है। सीईओ की तीसरी पहचान, टेक डिसीजन अकॉर्डिंग डेटा। सीईओ जो होता है वो कोई भी डिसीजन कोई गट फीलिंग पे नहीं लेता, वो लेता है डेटा के ऊपर। जैसे अगर इस साल मुझे कोई स्कीम निकालनी है तो पहले वो पिछले साल का डेटा निकालता है कि इस पिछली बार मैंने जो स्कीम निकाली थी उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ था, क्या लॉस हुआ था। वो हर चीज़ डेटा के हिसाब से देखता है।
तो वो हमेशा अपने निर्णय जो लेता है वो डेटा के हिसाब से लेता है, रैंडम नहीं ले लेता है। वो कोई परचेस करता है तो परचेस करने के टाइम पर भी वो देखता है क्या मेरे वहाँ ये बिकता है। और कई बार हमारे बिजनेसमैन कोई भी चीज़ परचेस कर लेते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने परचेस कर लिया, भले वो कस्टमर को पसंद आए या ना आए। तो एक आम व्यापारी में और एक सीईओ में ये फ़र्क है। चौथी लाक्षणिकता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस। जी हाँ, एक सीईओ जो होता है ना, हर खर्चे को वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, या ऐसा कह लें कि वो कोई भी खर्चा करने से पहले वो ये सोचता है कि यहाँ से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, तो वो उसका एक्सपेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। कई बार जैसे एज एग्जांपल, कई बार हम लोगों को बोलते हैं सर आपकी टीम को आपको ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग देंगे छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर वो बिना सीखे आपके वहाँ रह जाए तो कितना नुकसान होगा, कभी सोचा आपने? ये सीईओ सोचता है मेरे वहाँ पर सीख कर चला जाए चलेगा, लेकिन मेरे वहाँ पर अनट्रेंड बंदा लंबे टाइम तक रुक गया ना तो मेरा बहुत नुकसान करेगा। इसलिए एक सीईओ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है ना कि एक्सपेंसेस के बारे में। उसका फोकस बड़ा क्लियर होता है कि मैं जो पैसा भी लगाऊंगा उससे मुझे आरओआई क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने ट्रेनिंग के पीछे 1 लाख रुपए खर्चा किया तो 1 लाख से मुझे बेनिफिट क्या होगा, वो ये सोचता है। उसका फोकस बड़ा क्लियर होता है। वो कोई कस्टमर के साथ में बैठता है या कस्टमर से मिलने जाता है या कस्टमर के साथ में रिलेशन सुधारता है तो वो ये सारी चीज़ें सोच के करता है कि ये कस्टमर से मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा। उसका फोकस बड़ा क्लियर होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कि वो एक्सपेंस, कि खर्चा करके भूल मत जाओ, खर्चा करने के बाद में क्या उसमें से मिलेगा उस पर फोकस करो। तो एक सीईओ जो होता है वो चौथी उसकी लाक्षणिकता ये है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देता है ना कि एक्सपेंसेस पे। पांचवा, ट्रस्ट ऑन गुड पीपल। अच्छे लोगों पर भरोसा करता है एक सीईओ। कई बार आपकी टीम में कुछ अच्छे लोग आते हैं, उन अच्छे लोगों पर आप कई बार भरोसा नहीं कर पाते हो, आप उनको डेलीगेट नहीं कर पाते हो, आप उनको काम नहीं दे पाते हो, आप उनसे अच्छे रिलेशन बना नहीं पाते हो, आप उनके साथ थोड़ा फैमिलियर नहीं हो पाते हो, जिसके कारण वो लोग आपके वहाँ से थोड़े टाइम के बाद में चले जाते हैं और इसका नुकसान आपको होता है। लेकिन सीईओ लोगों को समझता है, उसको पता है कि मेरी टीम ही मेरी सबसे बड़ी एसेट है, इसलिए वो टीम के साथ बॉन्डिंग बनाता है ताकि वो अपनी टीम को और बेहतर बना सके, टीम के साथ घुल मिल सके। इसलिए वो टीम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, उन पर ट्रस्ट करता है, उनसे काम लेता है, उनको अप्रिशिएट करता है, और ये सारी चीज़ें एक सीईओ करता है, एक आम व्यापारी नहीं करता। आम व्यापारी ये सोचता है कि किस तरीके से मैं मेरी टीम को चूस लूँ, और इस चक्कर में उसका बिजनेस छोटा रह जाता है। तो अगर आप भी एक सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे लोगों पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। आपको देखो, किसी एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया का हर इंसान आपको धोखा देगा। सतर्कता रखो, लेकिन भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे का कुछ नहीं होता। जरा आप सोचो तो सही, आप कितनी जगह ऐसी भरोसा करते हो, कितनी जगह पर भरोसा करते जहाँ आपके जान का फायदा, जान का नुकसान हो सकता है, वहाँ भी आप भरोसा ब्लाइंडली करते हो। जैसे कि आप जिस ट्रेन में बैठते हो, कभी आपने ट्रेन के जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस चेक किया? जिस फ्लाइट में आप फ्लाई करते हो, कभी आपने उस पायलट का वो चेक किया फ्लाइंग कि भाई तेरे को उड़ाना आता है कि नहीं आता है? समझो, जिस जगह आप शेविंग करवाते हो, बाल कटिंग करवाते हो, यार उस जगह आप आंख बंद करके सो जाते हो, वो कभी भी उस तरह घुमा सकता है। जहाँ जान का खतरा है वहाँ पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो। लेकिन जो लोग आपके साथ काम करके आपकी कंपनी को बड़ा करने की कोशिश करें, कई बार आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। एक सीईओ करता है। जी हाँ, ये उसकी पांचवी विशेषता है। छठवीं विशेषता, लर्न एवरीडे। एक सीईओ को पता है जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा उस दिन मेरा खेल खत्म। वो हमेशा सीखता है। मैंने अक्सर कर देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी को सीईओ होते हैं ना, उनको यार पूरा लेटेस्ट नॉलेज होता है, और हमारे पास अभी भी वो विक्रम बेताल वाली कहानियाँ हैं।
आज हमारे पास में कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, क्या नया आया, क्या नई अपडेट आया, क्या कौन कॉम्पिटिटर है, कौन सी नई प्रोडक्ट, के बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। हम नहीं ध्यान रखते, हम नहीं सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक CEO ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता है मैं लर्न नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। इसीलिए तो एक CEO कंपनी को बड़ा कर देता है, और हम अपने बिजनेस के अंदर लगे हैं, सालों से लगे हैं, और अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, जितना मेरे में दम था मैंने किया, अब तेरी बारी, अब तू लग। तो ये एक CEO की 6वीं विशेषता है कि वो रोज सीखता है। 7वीं विशेषता एक CEO की, थिंक फॉर फ्यूचर नॉट फॉर टुडे। एक CEO जो होता है भविष्य के बारे में सोचता है। आज मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, भविष्य में उसका मुझे परिणाम क्या मिलेगा उसके बारे में सोचता है। और कई बार हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। एक CEO अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है तो ये सोचता है ये सॉफ्टवेयर मेरा 10 साल तक मुझे हेल्प करना चाहिए। वो जब हायरिंग करता है किसी को तो वो सोचता है ऐसे बंदे को हायर करो जो मुझे आने वाले 5-10 साल तक मेरे बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प करे। वो कोई टेक्नोलॉजी परचेस करता है तो ये सोचता है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले 5-10 साल तक मुझे चले। ये सारी चीज़ें वो फ्यूचर को ध्यान में रख के करता है। और हम काम चलाओ, हम आज मेरे को ये बंदे की ज़रूरत है तो एक काम करते हैं, हम कोई भी अपने जान पहचान का बंदा हायर कर लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हम कोई टेक्नोलॉजी परचेस करते हैं तो बोलते हैं इतने में हो जाएगा ना, तो इतना कर लेते हैं। हम अपनी वेबसाइट तक नहीं बनाते हैं, क्या ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं करते पता है? अक्सर कर मैंने देखा है MSME के अंदर जितने बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उसमें से 90% लोगों की मानसिकता क्या होती है, जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा, जब नहीं चलेगा तो कुछ और देख लूँगा। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा? अगर ऐसा है तो आज ही बंद कर दो। क्योंकि एक CEO जो होता है ना, वो ये सोचता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरे लेगेसी चलनी चाहिए। आज समझो ना यार, आज रतन टाटा सर ने जो टाटा बना दी, आज वो भले नहीं है, लेकिन जब तक यार बिजनेस की दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। बिकॉज उस बंदे ने वो पहचान बनाई है, बिकॉज ही वो CEO, वो CEO की तरह काम करते थे। तो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई जो एक CEO सोचता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के CEO बनना चाहते हैं तो ये 7 चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर वो छोटी सी व्यापारी बन के रह जाएंगे, और बाद में अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि बेटा मेहनत तो बहुत की लेकिन किस्मत में नहीं था। ऐसे कहानियाँ मत सुनाना बॉस। क्यों? आज आपके पास मौका है कि आज आप भी अपनी कंपनी के CEO बन के अपने बिजनेस को उतना बड़ा कीजिए और आपके बच्चे को दीजिए कि ये ले, मैंने करोड़ों बना दिया है, अब तू अरबों बना। कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन सी चीज़ आपको एक CEO की पसंद आई और आप भी एक CEO बनने जा रहे हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट CEOs। जी हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट CEOs। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।